हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वन पीस अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक लिया है, ये रेयॉन का है और इस फैब्रिक को मैंने लंबाई में फ़ोल्ड करके रखा है। ये देखिए, यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। अब यहाँ पर ओपन साइड से इसे उठाते हुए हमें ट्रायंगल में फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे, बीच में कोई भी सिलवट ना रहे। तो देखिए, हमने फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। अभी हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर है मेरा 13 इंच, तो उसका हमें हाफ लेना है। 6.5 इंच यहाँ पर शोल्डर लेंगे। इंची टेप को स्ट्रेट ही रखना है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ से हम आर्मोल लेंगे। तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। जितना हम शोल्डर लेते हैं आर्मोल भी हम उतना ही लेते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। आपका जो चेस्ट का साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है। अभी ऊपर से हमें कमर की लेंथ लेनी है शोल्डर से, तो वो मैं ले रही हूँ 14 इंच। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 9 इंच। अभी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी हम आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है। अब यहाँ से हम आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से एक और आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट का आर्मोल है। अभी हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 5 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच। अभी यहाँ पर भी हम 3 इंच लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी हम राउंड शेप देंगे। अभी हम लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पर लेंथ मैं ले रही हूँ 44 इंच। तो इस तरह से शोल्डर से 44 इंच पर मार्क कर लेना है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इंची टेप को नेक वाले पॉइंट पर ही रखना है और इस तरह से सरकाते हुए पूरे में 44 इंच पे मार्क कर लेना है और इन सारे पॉइंट्स को जोड़ देना है राउंड में। तो ये हमने लेंथ के लिए निशान लगा लिया है। अभी वेस्ट पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर देना है बॉटम तक। तो मार्किंग हो गई है। अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्मोल से कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने कटिंग कर ली है। अभी नीचे से जो कपड़ा बचा है इसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे और यहाँ पर देखिए हमारे 2 पार्ट्स कम आए हैं। तो यहाँ पर साइड में जो कपड़ा बचा है हमारा, इसमें से हम यहाँ पर जॉइंट लगा लेंगे। तो इसमें से हम 2 पार्ट्स लेंगे फैब्रिक के और इसे हम इसके ऊपर रखेंगे। हाफ इंच ऊपर चढ़ाते हुए रखना है क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अभी हम इसी शेप में इसे मार्क कर लेंगे।
तो नीचे का कपड़ा उंगलियों से महसूस करते हुए हमें मार्क कर लेना है। और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कपड़े के लिए जॉइंट निकाल लिया है। तो अभी हम इसे इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ पर हमें पिन्स लगा लेने हैं, जिससे कि जब हम सिलाई करेंगे तो हमें ये जॉइंट लगाने में आसानी होगी। और इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हम जॉइंट में पिन लगा लेंगे। अभी हम इसे ओपन करेंगे और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को हम फिर से फोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्महोल की कटिंग करनी है। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्महोल की कटिंग कर ली है। अभी हम नेक के लिए स्ट्रिप कट करेंगे। तो इसके लिए ये हमने फैब्रिक का पीस लिया है, इसे हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर फोल्ड साइड के ऊपर हमें फोल्ड साइड ही रखनी है और इसे हम इसके नीचे रखेंगे। और नेक के शेप में इसकी मार्किंग कर लेंगे। और इसकी कटिंग करेंगे। और साइड से भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने नेक के शेप की स्ट्रिप कट कर ली है। अब सेम इसी तरह से हमें बैक पार्ट के लिए भी नेक के शेप की स्ट्रिप कट कर लेनी है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा है। ये देखिए यहाँ पर हमारी फोल्ड साइड है। अभी हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा हो जाता है फैब्रिक 4 फोल्ड में। ये देखिए यहाँ पर फोल्ड साइड है और स्लीव्स की जो लेंथ है वो हमने 15 इंच ली है। अभी यहाँ पर हमें स्लीव्स की ब्रॉडनेस लेनी है। तो जितना आपका आर्महोल है उससे 2 से 3 इंच ज़्यादा लेना है। तो मैंने 9 इंच लिया है। अभी यहाँ पर हम 3 इंच डाउन मार्क करेंगे और यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप देना है। अब यहाँ पर हम स्लीव्स बॉटम लेंगे। तो वो मैं ले रही हूँ 6 इंच। अभी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही हमें फ्रंट का आर्महोल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। इससे फ्रंट का आर्महोल दोनों तरफ का बराबर आएगा। अब इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सेंटर में एक कट लगा लेंगे, जिससे कि जब हम स्लीव को अटैच करेंगे तो हमें आसानी होगी। तो इस तरह से ये हमारे दोनों साइड के 2 स्लीव्स हैं। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो सबसे पहले हम नेक बनाएंगे। तो इसके लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और नेक के शेप में सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। अभी हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। ध्यान देना है कि हमारी सिलाई ना कटे। और उसके बाद हमें स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करना है और टॉप स्टिच लगा लेना है। और बाद में हम यहाँ पर इसे फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच कर लेंगे।
अब यहाँ पर जो हमारा जॉइंट आया था इसे भी हमें स्टिच कर लेना है। अभी ये हमारा बैक का पार्ट है, तो बैक नेक के लिए हमने नेक के शेप की स्ट्रिप ली है। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और नेक के शेप में सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद में हम स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करके टॉप स्टिच लगा लेंगे और बाद में इसे भी हम फोल्ड करके हैंड स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर भी जो हमारा जॉइंट आया था इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो हमने बैक नेक बना लिया है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। दोनों की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है और शोल्डर से अटैच कर लेना है। तो देखिए हमने शोल्डर से अटैच कर लिया है। अभी हम स्लीव्स को शोल्डर पे अटैच करेंगे। तो स्लीव्स का फ्रंट आर्म होल हमें कुर्ती के फ्रंट पार्ट से मैच करना है और उसके बाद हमें स्लीव को शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और सेंटर से होते हुए हमें सिलाई लगानी है। और इसी तरह से हमें दूसरा स्लीव भी अटैच कर लेना है और स्लीव के बॉटम को हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो हमने दोनों साइड के स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अभी हम इसे उल्टा करेंगे और अपने मेजरमेंट के हिसाब से दोनों साइड में फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम में हमें डबल फोल्ड कर लेना है।